आज के इस वीडियो में हम एक और बहुत ही पॉपुलर और इंटरेस्टिंग फंड की बात करने वाले हैं। ये है एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के क्या फीचर्स हैं, इनकी क्या स्ट्रैटेजी है और आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो प्लीज डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। ये एक हाइब्रिड फंड है जो कि डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है। तो चलिए फंड के स्पेसिफिक डिटेल्स में जाने से पहले ये समझते हैं कि एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड होता क्या है। बाकी हाइब्रिड फंड्स की तरह ये फंड्स भी अपने एसेट्स डेट और इक्विटी में मिक्स करके लगाते हैं। हाउएवर, एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, जिसे बैलेंस एडवांटेज फंड्स के नाम से भी जाना जाता है, उसमें इक्विटी का पोर्शन हमेशा ज्यादा ही रहता है। इसके कारण इन फंड्स को टैक्सेशन पर्पसेस के लिए इक्विटी कैटेगरी में गिना जाता है और इन पर होने वाले गेन्स पर इक्विटी की तरह ही टैक्स लगते हैं। इनका एसेट एलोकेशन यानी कितना परसेंटेज इक्विटी में रहेगा और कितना परसेंटेज डेट में रहेगा, ये फंड मैनेजर्स मार्केट आउटलुक और इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हुए डिसाइड करते हैं। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के एलोकेशन में कम से कम 65% इक्विटी में रहता ही है। एट नो पॉइंट इन टाइम कैन द फंड गो बिलो दिस थ्रेशोल्ड। ऊपर की तरफ ये फंड अपना डेट एलोकेशन 0% करके इक्विटी को 100% तक भी लेके जा सकता है। हाउएवर, एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि इक्विटी पोर्शन में जो इक्विटी डेरिवेटिव्स के एक्सपोजर्स हैं वो भी काउंट होते हैं। दीज आर टेकन टू हेज द इक्विटी एक्सपोजर्स इन दीज पोर्टफोलियोज। अनहेज्ड इक्विटी एक्सपोजर इस फंड में 90% तक ही अलाउड है। इस फंड का जो इक्विटी वाला पोर्शन है उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी द फंड कैन इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन कैटेगरीज जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप। दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, यानी इक्विटी का एक प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। डेट साइड पर ये अपने एसेट्स अलग अलग फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिर कमर्शियल पेपर्स। अब चलते हैं इस फंड के कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स पर। एज ऑफ 31 अगस्त 2020 इस फंड के जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम था, दैट वाज एट 37,192 करोड़ रुपीस और इस पर एक्सपेंस रेशियो 1.61% का था। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू एज ऑफ 31 अगस्त 2020 184 रुपीस एंड 40 पैसे का था। सितंबर के महीने में डेट और इक्विटी दोनों में कुछ वोलेटिलिटी होने के कारण इस फंड का एनएवी गिरकर 180.157 पर आ गया एज ऑफ 15 सितंबर 2020। अब देखते हैं कि इस फंड ने पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस कैसी दी है। जैसा आप देख सकते हैं, पिछले 1 या 3 सालों में फंड की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। द फंड हैज जनरेटेड नेगेटिव रिटर्न्स इन दिस पीरियड। अगर हम लॉन्ग टर्म में 7 या 10 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इस फंड का इंसेप्शन फरवरी 1994 में हुआ था और तब से इस फंड ने 17.08% के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इस फंड में अगर आप एक लमसम करने की सोच रहे हैं तो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड इज 5,000 रुपीज। अगर आप उस पर एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1,000 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। In case you prefer to invest through the SIP mode, then the minimum investment amount is 500 rupees per month. Most equity funds की तरह इस फंड पर भी एक एग्जिट लोड लगता है in case of redemptions. अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो पहले 15% यूनिट्स पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। उसके ऊपर जितने भी यूनिट्स बेचेंगे उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप यूनिट्स को 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। लास्ट में बात करते हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स की। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इस फंड को टैक्सेशन पर्पसेस के लिए इक्विटी में गिना जाता है, यानी अगर आप यूनिट्स परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो जो भी गेन्स होंगे उन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, यानी 15% का। अगर आप यूनिट्स को 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो इन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल होगा, मतलब 10% का। बट ध्यान रहे, ये 10% भी आपको तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपके टोटल कैपिटल गेन्स एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो तो क्या ये फंड आपके लिए सूटेबल है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी और डेट में मिक्स करके लगाता है तो इस पर जो रिस्क फैक्टर है वो एक इक्विटी फंड से तो कम ही होता है। दूसरी तरफ डेट फंड के मुकाबले हालांकि इन पर जो रिस्क है वो हाई होता है, बट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो भी हायर रहते हैं एक प्योर डेट फंड से। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन तो चाहिए, बट दे प्रेफर अ लोअर लेवल ऑफ वोलेटिलिटी। अलग अलग इक्विटी और डेट फंड्स का पोर्टफोलियो बना के मैनेज करने से बेटर हो सकता है टू इन्वेस्ट इन अ बैलेंस एडवांटेज फंड। हाउएवर, वी वुड रिकमेंड कि इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से इस फंड या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए जरूर समझ लें। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव।
प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मेनी मोर सच इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो, प्लीज फील फ्री टू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो और ऑन आवर वेबसाइट zfunds.in। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds।